डॉलर साहब की आमद होती है तो डॉलर साहब को पता चल जाता है कि अब मैंने नीचे आना है, डॉलर साहब आ गए हैं। देखते देखते एक दिन में 200-300 कैसे डाका डाला गया है। इस डाके के मुतल्लिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ मशवरा भी दूंगा कि आप किस तरह इस डाके को रोक सकते हैं। और अचानक ही धड़ाधड़ स्टाकिया आ गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर बंदा शातिर है, एक दूसरे से तेज है। और यहाँ पर पाकिस्तान में हर बंदा लूट मार के लिए जो है वो घर से निकला हुआ है। हर बंदे का माइंड यही है कि जितना लूटा जा सकता है लूट लूं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन सुकून और सलामती रहे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, ये जो चावल की फसल का रेट कम हुआ है अचानक से। मुख्तसर ये कह लें कि जैसे चावल की फसल पर यानी कि मुंजी पर, धान की फसल पर कैसे डाका डाला गया है। इस डाके के मुतल्लिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी आपको कुछ मशवरा भी दूंगा कि आप किस तरह इस डाके को रोक सकते हैं। वो जैसे कहते हैं, जब कहीं पे कोई डाका डाल रहा हो या कोई चोरी कर रहा हो, अगर उसकी चोरी पकड़ी जाए तो फिर उसको रोकना तो चाहिए ना। अगर उसको रोकेंगे नहीं तो फिर वो मजीद चोरियां भी करेगा और मजीद डाके भी डालेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको साथ धान की फसल के मुतल्लिक जो ये सब हुआ है अचानक ही, इसके मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे इस्तिफादा करते रहें। क्योंकि इस चैनल पर पैदावारी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मुफीद मशवरे और नई जो है वो जो भी टेक्नोलॉजी आती है एग्रीकल्चर में, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आता हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात यह है कि आपने देखा है कि धान की फसल, इसमें हर सीडी मतलब हर किस्म जो है, आप 86 ले लें, सुपरी ले लें, ईरी ले लें, 1509, कायनात 1121, 515, मतलब जितनी भी वैरायटीज हैं मुंजी की, धान की जितनी भी वैरायटी हैं, इन सब का ही ऐसे अचानक हुआ है कि 86 3200 3300 तक गई है। ईरी जो है 26 2700 तक सेल होती रही है। 1509 4042 से लेकर 4800 तक सेल होती रही है। ये इतनी कीमत पर सेल हो रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जैसे अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है तो यकदम पूरे पंजाब की जो मंडियां हैं वो क्रैश कर जाती हैं अचानक से। देखते देखते एक दिन में 200-300। हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। गंदम हो, चावल हो, हत्ता कि कोई भी फसल हो, वो जब भी उसकी मार्केट प्राइस में कमी आती है तो वो आस्ता आस्ता आती है। 150 रुपए, 25 रुपए, 200, हद इतनी होती है कि कोई चीज 4000 रुपए में सेल हो रही है, वो 3800 में सेल हो जाएगी, वो 4200 में सेल हो जाएगी। और ये फिर रेट तय हो जाएगा कि बस इतना इसमें डिफरेंस होता है, किसी की 200 ऊपर, किसी की नीचे। लेकिन अचानक से 1000-1500 रुपए किसी चीज का नीचे आ जाना, आपका माइंड मानता है? जहन में तो बात आती है, सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ये सब कैसे हुआ है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार, अगर ये सारा प्री प्लान था, इस पे समझौता हुआ था, तो पहले से ही इसका रेट इतना ज्यादा क्यों हुआ है? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस चीज के साथ भी रिलेट कर देता हूं कि जैसे आपने देखा मकई के साथ, मकई का रेट आपने देखा कि मकई सेल होती रही है 3000 पे। 3000 पे गई क्यों है? सीजन में मकई 2200 रुपए थी, सीजन आउट हुआ है, मकई 3000 को सेल होती रही है। सीजन फिर आने को है, मकई फिर नीचे आ रही है। इसको आपने जज किया है कैसे?
अब मैं आपको बताता हूँ, मकई होती है फीड मिल्स के हाथ में। मकई का रेट जो है ना, मक्की का जितना भी रेट होता है वो फीड मिल वालों ने जो है तय करना होता है। हुआ क्या है, जब सीजन था फीड मिल वालों ने स्टे कर दिया, खरीदारी में स्लो हो गए और अचानक ही धड़ाधड़ स्टाकिया आ गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर बंदा शातिर है, एक दूसरे से तेज है, और यहाँ पर पाकिस्तान में हर बंदा लूट मार के लिए जो है वो घर से निकला हुआ है। हर बंदे का माइंड यही है कि जितना लूटा जा सकता है लूट लूं, ऊपर के तबके से लेकर नीचे के तबके तक। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी गरीब का भी कहीं पे हाथ पड़ता है तो वो भी माफी नहीं देता। तो वो मक्की का भी इसी तरह हुआ है कि फीड मिल वालों ने आपस में जो है वो एक मीटिंग की, उन्होंने खरीदारी जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ बंद कर दी। अब किसान बेचारा क्या ना करता, सेल तो करनी थी, लेकिन वो जब किस्मत काम कर जाए स्टाकिया पड़ गया, किसान 2022 में सेल करता रहा। चलें मान लिया उस टाइम अच्छी कीमत थी, इसको भी अच्छी कीमत ही गर्दानते हैं कि यही समझ लो कि उस टाइम ये भी अच्छी कीमत थी, क्योंकि पिछले सीजन में जो जिम्मेदार में जो किसान की इनपुट्स थी वो इतनी हाई रेट नहीं थे उनके। स्टाकिये ने मकई जो है वो मुकम्मल तौर पर किसान से ले ली, स्टॉक कर ली। फीड मिल वालों से मकई जैसे ही खत्म होती है मार्केट में मकई मिलती नहीं, तो फीड मिल वालों को तो हाथ पांव की पड़ गई कि अब मिल तो नहीं बंद कर सकते। फिर उन्होंने मंडियों का रुख किया। जब मंडियों में का रुख किया तो फिर स्टाकिया चोर को पड़ गए मोर। स्टाकिया सामने आ गया कि ये चोर थे, अब इनकी जो है वो मैं खाल उतारूंगा। स्टाकिये ने थोड़ी थोड़ी करके दाना दाना, हैंड टू माउथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो किया। थोड़ी थोड़ी मकीन को देते रहे 2800, 2900, 3000 में। इस तरह वो खरीदते रहे क्योंकि उनको मिलें तो चलानी थी। अब अगला सीजन नजदीक आ गया, मिल मालकान को सीजन नजर आने लग गया कि मक्की का सीजन नजदीक आ गया है, तो अब हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अब इस थोड़े से अरसे में जो बड़े अक्लमंद या शातिर जिनको कह लें स्टाकिये थे, उन्होंने अपना सारा माल निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके सारा माल निकाल दिया, पैसा बना लिया। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे, महाशातिर जिसको कहते हैं, वो फिर फंस गए। उन्होंने और ज्यादा स्टॉक कर ली, सेल नहीं की। अब मिल मालिकान ने थोड़ा सा होल्ड कर लिया कि नया सीजन आने वाला है, इसमें लेंगे। वो फिर फंस गए, मक्की का नीचे आ गया। अब आप तो इसके साथ ही रिलेट करके मैं आता हूं अपने इसी मेन टॉपिक की तरफ वापसी, धान की तरफ। तो धान के साथ भी कुछ इस तरह हुआ। जब सेल हो रही थी अच्छी खासी, तो जो जितने भी मिल मालिकान है, राइस मिल वाले और जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर, इन्होंने जनाब मिल बैठ के एक मीटिंग की। ये सितंबर के लास्ट वीक में तकरीबन ये मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इन्होंने जो है ना किसान दुश्मन फैसले, उसको मैं कहूंगा कि इन्होंने किसान दुश्मन फैसले कुछ किए। और जैसे ही ये जनाब किसान दुश्मन फैसले करके उठते हैं, ऊपर से जो है साख डालर साहब है, यानी कि साखदार साहब, उनकी भी जो है वो आमद हो जाती है। जैसे ही साख डालर साहब की आमद होती है तो डॉलर साहब को पता चल जाता है कि अब मैंने नीचे आना है, डॉलर साहब आ गए हैं। दोनों डॉलर का आपस में मुकाबला होता है, डॉलर नीचे आना शुरू हो जाता है। ये एक रियलिटी है। जब डॉलर नीचे आएगा तो बाहर की मार्केट में जो हम सेल करते हैं चावल, उसकी जो है वो कीमत कम हो जाएगी। ये तो एक रियल फैक्ट है। वो भी इस पर फैक्ट हुआ, जो मिल मालिकान ने किसान दुश्मन फैसले किए थे वो भी इस पर इफेक्ट हुए। जो आड़तीये थे उनका भी आपस में थोड़ा सा जो है ना वो बैठक हो गई, वो भी आपस में मिले। तो जनाब एट द एंड आपने देखा कि 6 से 7 दिन में 1500 से 1400 रेट जो है वो नीचे आ गया। रोजाना का 200-250 रुपए रेट जो है वो मुंजी का कोई भी किस्म हो, वो रेट नीचे गिर गया। ये सारी जो है वो स्ट्रेटजी हुई
جو کسان کے لیے ہوئی، ان پٹ وہاں رہی بلکہ بڑھ گئی، ٹھیکے بڑھ گئے، اس پہلے کے ریٹ کو دیکھ کے ٹھیکے بھی بڑھ گئے، ڈیزل کا ریٹ زیادہ، کھاد کا زیادہ، ان پٹ زیادہ ہے، لیکن جو پیسہ کسان کے پاس آ رہا ہے وہ سمجھو ڈی ویلیو پیسہ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو اس طرح نہیں کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ 1 ایکڑ کے پیچھے ہمیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مل رہا ہے، یہ تو بڑا سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو گئے، بل بہت زیادہ مہنگا، ڈیزل مہنگا، وہ پیسہ اتنا کام نہیں کر رہا جتنا پہلے سالوں میں کر رہا تھا، جس طرح آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہوا اس طرح۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ کسان ہے مظلوم، کر کچھ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کسان دھان کی فصل، منجی کی فصل سٹور نہیں کر سکتا، سٹور کر لے گا تو گندم کہاں سے بیجے گا، ٹھیکے کہاں سے دے گا، بل کہاں سے بھرے گا، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک اسٹریٹجی جو ہے، جس طرح دوسرے سارے جو ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں اور جو ہے نا ہمیں مات دیتے ہیں۔ کسان کو بھی چاہیے کہ ایک رول بنائے، رول یہ ہے کہ جتنی بھی اس کی فصل ہو رہی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ سمجھ لیں کہ ایک آپ کی 50 من نکل رہی ہے تو اس میں سے آپ نے جو ہے نا صرف اور صرف 20 من گھر میں رکھ لینی ہے، سٹور کر لینی ہے۔ فی ایکڑ کے حساب سے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس کی 50 من اوسط آ رہی ہے اس نے 20 من رکھ لینی ہے، 30 من جا کے منڈی میں سیل کر دینی ہے۔ 30 من کے پیسے لے کر اپنے بل پے کرے، اپنے جو آڑتیوں سے لیے ہوئے ہیں پیسے ان کے جو ہے اتارے، اپنے سر سے قرضہ اتارے، گندم کے لیے جو ہے اخراجات ہیں وہ پورے کرے، لیکن جو 20 من رکھی ہے اس کو سکائی کرا کے اپنے پاس سٹور کر لے، کیونکہ یہ بہت لمبا عرصہ تک اس طرح ریٹ نہیں رہنا، یہ ریٹ بڑھ جانا ہے، بس کسان کے پاس جیسے ہی ختم، زمیندار کے پاس فصل ہو جانی ہے یہ ریٹ پھر وہاں پہ چلا جانا ہے، کیونکہ چاولوں کا ریٹ کوئی نہیں کم ہوا، صرف جتنا ڈالر نیچے آیا ہے اتنا ہی اس کا ریٹ کم ہوا ہے، وہ 400 500 800 وہ کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ منڈی میں، مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاول کا ریٹ کم کوئی نہیں ہوا، یہ ساری ملی بھگت کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی پر عمل کریں کہ جس کی بھی 50 من کے حساب سے اوسط آ رہی ہے یا اس کے حساب سے آپ اپنا حساب لگا لیں کہ جتنی بھی آتی ہے اس میں سے آپ نے 50 من کے حساب سے 20 من آپ نے رکھ لینی ہے، یعنی کہ آپ 30% جتنی بھی آتی ہے اس میں سے رکھ لیں اور باقی سیل کر کے مارکیٹ میں اپنا کام چلائیں۔ اور جب ہی مہینہ 1-2 گزرتا ہے، 1 یا 2 مہینہ میکسیمم آپ نے 30 45 یا 60 دن اتنے دن اس کو سٹور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے منڈی میں سیل کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی وہی ریٹ ملے گا جو سٹاکیے کو مل رہا ہے، جو آڑتی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سارا آپ کا انشاءاللہ جو ہے ہو جائے گا، اور اس طرح ہماری عادت بھی بلٹ ہو جائے گی کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ اس طرف چل پڑیں گے اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس انگلش کا جو کہا، وہ آہستہ آہستہ ہم اس رستے پر چلیں گے تو آگے آگے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ جی دوستو، اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، جڑے رہیں اس چینل کے ساتھ، انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔